हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपना आज का जो नेक्स्ट का टॉपिक रहने वाला है वो है अमीबा में भोजन का पाचन। हम पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे, उसमें पहला वाला टॉपिक जो है हमने पहले ही पढ़ लिया था, वो था भोजन का अंतःग्रहण या भोजन को ग्रहण करने की विधि। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अमीबा में भोजन का पाचन। ये जो अमीबा जो है, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अब यहाँ आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो एक कोशिकीय जीव का मतलब है कि जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, चाहे वो भी माइटोकॉन्ड्रिया या भले ही वो गोल्जी काय हो, जितने भी कोशिका के जो अंग है वो कोशिका के अंग एक ही कोशिका से बनते हैं। जैसे श्वास लेने का काम भी एक कोशिका करती है, भोजन करने का काम भी एक कोशिका करती है, तो वो जो होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। इसी प्रकार अमीबा में सब कार्य, चाहे वो भोजन का हो, पाचन का हो, श्वसन का हो, उत्सर्जन का हो, वो सभी का सभी काम कौन करता है? एक कोशिका। इसलिए ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव होता है। ये जो अमीबा है, इस अमीबा, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस अमीबा के चारों ओर एक परत पाई जाती है। ये जो दिख रही होगी आपको, ये वाली परत, इस अमीबा के चारों ओर ये जो परत पाई जाती है इसे बोलते हैं अपन कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसके, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसे। मतलब अमीबा चारों ओर जो है वो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? अमीबा एक कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, सबसे बीच में एक कोशिका दिख रही होगी, और ये जो बीच वाली जो दिख रही है आपको, इस बीच वाली जो कोशिका, इसे अपन कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं उसको? केंद्रक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके मध्य में, अमीबा के मध्य में क्या होता है? केंद्र, और इसके चारों ओर, केंद्र के चारों ओर जो है वो द्रव भरा होता है। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें ये भरा हुआ है, उसमें द्रव, जिसे कोशिका द्रव भी कहते हैं। अब इस कोशिका द्रव में आपको बुलबुले दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये इसी प्रकार ये एक बुलबुला, ये इधर एक बुलबुला दिख रहा होगा, इधर ये छोटे छोटे जो है ये बुलबुले जो है, ये बुलबुले एक संकुचित रसदानियों का काम करते हैं। संकुचन रसदानी का काम करते हैं। संकुचन रसदानियों का काम करते हैं। तो अगला वाला टॉपिक क्या हो जाएगा कि जो अमीबा है, उस अमीबा में एक गोल केंद्रक व कोशिका द्रव भरा होता है। एक कोशिका द्रव दिख रहा हो, और उसमें छोटे छोटे बुलबुले जो है वो पाए जाते हैं, तथा छोटे रसदानियों के बुलबुले पाए जाते हैं। बुलबुले पाए जाते हैं। ये 3 टॉपिक। इससे आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ने पर देखते हैं कि ये जो अमीबा है ये क्या करता है? निरंतर अपनी जो आकृति और आकार बदलता रहता है। मान लो ये अभी ऐसा है, तो कभी कभार कैसा है हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये उसका आकार है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कभी कभार क्या हो जाएगा? ऐसा।
तो उसका आकार जो है वो निरंतर जो है वो परिवर्तन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका आकार है वो एक जैसे ही, नहीं, हर एक परिस्थिति में उसका आकार जो है वो चेंज होता रहेगा। तो उसका आकार जो है वो निरंतर बदलता रहता है और एक अंगुली के समान इसमें निकली हुई होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, ये एक अंगुली है। इस अंगुली नुमा संरचना जो दिख रही है आपको, इस अंगुली नुमा संरचना के बीच में भोजन जो है वो पकड़ा जाता है। तो ये जो भोजन पकड़ा जाता है, उसे पकड़ने के जो दो अंगुली नुमा संरचना है, इसे अपन कहते हैं पादाप। क्या कहते हैं? पादाप। ये क्या काम करता है? भोजन को पकड़ने में काम करता है। ये भोजन जो है उसको जकड़ लेता है या फिर चारों ओर से जो है वो पकड़ लेता है और ऐसे एक परत बना लेता है भोजन के चारों ओर। इस परत को अपन क्या कहते हैं? पादाप। तो अगला वाला अपना जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अमीबा जो है, उस अमीबा में भोजन के संवर्धन के लिए पादाप पाया जाता है। अगला हो जाएगा अपने एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंगुली समान संरचना पाई जाती है, पाई जाती है, जिन्हें पादाप कहते हैं। काम क्या करेगा? इसका कार्य क्या हो जाएगा? कार्य तो भोजन को चारों ओर से घेरना, भोजन को चारों ओर से घेरना तथा पाचन करना। भोजन जो है उसको चारों ओर से घेर लेगा और उसका क्या किया जाएगा? पाचन किया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो क्या था कि ये एक कोशिकीय के जीव है। दूसरा पॉइंट था अपने पास में कि इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। फिर तीसरा था इसके बीच में केंद्र होता है और छोटे छोटे बुलबुले पाए जाते हैं जो द्रव भरा होता है उसमें। और चौथा पॉइंट है कि एक या एक से अधिक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें पादाप कहते हैं। कार्य है भोजन है उसको चारों ओर से क्या करता है? घेरता है और उसका क्या करता है? पाचन करना। इसमें ये क्या होता है? सहायक होता है। अब जैसे ही भोजन जो है वो पादाप के द्वारा पकड़ लिया गया है, तो पादाप के द्वारा भोजन को पकड़ना उसे कहते हैं अपन एंडोसाइसिस, या फिर कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो भोजन जो है वो पादाप जो है उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में उसका पाचन कर लेता है। तो भोजन का पादाप के द्वारा पकड़कर पाचन कर लेना, पाचन करना जो है वो क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। अगर मान लो भोजन जो है इसी प्रकार, अब एंडोसाइटोसिस तो क्या है? भोजन का पादाप के द्वारा पकड़कर पाचन करना। लेकिन मान लो कि भोजन उसने खाया और कुछ भोजन जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रह गया। जैसे आपको भी पता है कि हम खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा जो है पाचन नहीं होता, सुबह सुबह उसको निवृत्त क्रियाओं के द्वारा जो उसको त्याग देते हैं, तो वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। इसी प्रकार अमीबा में भी क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना तो क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। और जो अपशिष्ट पदार्थ है मतलब बिना पचा पदार्थ, बिना पचा पदार्थ, और जो बिना पचा पदार्थ होता है उसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ खाद्य दाने के द्वारा, मानव में होता है मलाशय मल द्वार, खाद्य दानी के द्वारा बाहर निकालना।
बाहर निकालना। तो खाद्य दाने के द्वारा बाहर निकालना उसे अपन कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस, दो शब्द आपको दिख रहे होंगे। देखो अगर ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ नाम आ रहा होगा एंडो, एक नाम आ रहा होगा एक्सो, दो नाम आ रहे हैं, एक नाम आ रहा है एंडो और एक नाम आ रहा है एक्सो। एंड मतलब अंदर, एक्सिट मतलब बाहर। आपने देखा होगा एंड का मतलब अंदर जाना, इन, और एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो वो हो जाएगा बाहर। तो भोजन को बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब कोशिका का अध्ययन, अपन कहते हैं साइटोलॉजी, तो साइटोसिस, ठीक है। अंदर लेना एंडोसाइटोसिस, बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। ये दो नाम जो है आप थोड़े ध्यान रखना, उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, एक तो एंडोसाइटोसिस पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों जो है आपके सामने पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक थे ये था कि अमीबा जो है अपना भोजन का पाचन कैसे करता है, ठीक है ना। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये अमीबा का चित्र है। मैंने अभी आपको बताया कि अमीबा जो है इसके चारों ओर ये जो दिख रही है आपको ये वाली परत, इसे तो अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अभी बताया मैंने, क्या बोलते हैं उसको, कोशिका झिल्ली। बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं अपन केंद्रक। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक। और ये जो आपको दिख रहा है ये भोजन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये उसको घेर रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये भोजन को क्या कर रहा है, घेर रहा है। अंगुलीनुमा संरचना दिख रही है, ये अंगुलीनुमा जो संरचना है इसे अपन कहते हैं पादाप। क्या बोलते हैं, पादाप, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको बुलबुले दिख रहे हैं, ये है अपने द्रव, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका द्रव। और छोटे छोटे कोशिका के अन्य अंग दिख रहे होंगे बुलबुले के टाइप में, ये बुलबुले जो है ये है। तो ये पूरी की पूरी संरचना जो आपको दिख रही है ये अमीबा की है। तो इसमें पॉइंट लिखना, आपको पूछेगा कि अमीबा के भोजन ग्रहण की विधि को समझिए, तो आप उसमें क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो क्या लिखोगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। दूसरा क्या लिखोगे कि अमीबा जो है इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली उसके चारों ओर की दीवार कहलाती है, उसमें कोशिका द्रव भरा होता है। भोजन जो है वो पादाप के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और भोजन को पादाप के द्वारा ग्रहण करना उसे मैंने आपको बता दिया एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और उसको मान लो ग्रहण किया है और उसका पाचन नहीं हुआ है तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। और आपको ये फाइनली क्या बनाना है, डायग्राम, ताकि दिखने वाले को अच्छा लगे कि हाँ वास्तव में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपका लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि लिखा कैसे जाए। तो लिखने का भी आप थोड़ा तरीका सुधार करें, अधिक से अधिक अपने डायग्राम बनाना है। तो ये था अपने अमीबा का चैप्टर था, इसका चैप्टर था अमीबा का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वापस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वापस बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करें। और अच्छा लगे तो एक बार आप जो है वो कमेंट जो है वो जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।